हेलो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने उस दुनिया को, उस समाज को, उस कल्चर को समझा जिसके हिसाब से ये स्क्रिप्ट लिखी गई है, जिस दुनिया से कैरेक्टर्स आते हैं। अब एक बात बताइए, जब हम हॉस्पिटल में होते हैं तो अलग तरीके से बिहेव करते हैं, और स्टेडियम में अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट मैच देख रहे होते हैं तो अलग बिहेव करते हैं। अब मान लीजिए स्टेडियम में बहुत भीड़ हो और बारिश हो रही हो, देर रात का समय हो, तब भी तो हमारे एक्सपीरियंस और बिहेवियर बदल जाएंगे। इंसान तो हम वही हैं, पर सेटिंग के हिसाब से हम बदलते हैं। तो अब बारी आती है स्क्रिप्ट के अंदर की दुनिया को समझने की। माने स्क्रिप्ट में कौन कौन सी लोकेशंस हैं, वो लोकेशंस कैसी हैं, टाइम क्या है, मौसम कैसा है, इन सब चीजों का बहुत असर पड़ता है परफॉर्मेंस पर। तो इस क्लास में हम रिसर्च करेंगे स्क्रिप्ट की अंदर की दुनिया की, या फिर कहें तो सेटिंग की। इस क्लास की एक्सरसाइज है अनोखा नक्शा। यहां हम स्क्रिप्ट के अंदर झांकेंगे और ढूंढ निकालेंगे ढेर सारी इंफॉर्मेशन जो पेपर में लिखी स्क्रिप्ट को जिंदा कर देगी। इसके बाद आप देखेंगे कैसे सारे सीन्स को ना सिर्फ पढ़ पाते हैं पर उसे विजुअलाइज भी कर पाते हैं। चलिए वो इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं जिसे हमें पता चले कि स्क्रिप्ट की दुनिया या सेटिंग क्या है। तो हमें करना क्या है, स्क्रिप्ट में कौन कौन सी जगहों का जिक्र किया गया है वो ढूंढेंगे। स्क्रिप्ट की दुनिया की घटनाएं किस समय घट रही हैं उनका पता लगाएंगे। स्क्रिप्ट में कौन कौन सी चीजें यानी प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल या जिक्र किया गया है उन चीजों का पता लगाएंगे। ये सारी इंफॉर्मेशन कई बार आपको स्क्रिप्ट में सीधी लिखी मिल सकती है और कई बार कैरेक्टर्स के बिहेवियर और डायलॉग से पता चल सकती है। मतलब हमें स्क्रिप्ट को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए नजर और दिमाग को तेज बनाते हैं। जब तक हम ढूंढते हैं आप भी वीडियो को पॉज कीजिए और खोज निकालिए सेटिंग की इंफॉर्मेशन। अब स्क्रिप्ट के अंदर चलते हैं और देखते हैं उनसे हमें क्या क्या पता लग सकता है। तो सबसे पहले पहली जगह ड्राइंग रूम। ये ड्राइंग रूम में पूरा नाटक हो रहा है और इसका जिक्र है पेज नंबर 1 लाइन नंबर 7। ओके। दूसरी जगह है डाइनिंग हॉल, खाने का कमरा, जिसका जिक्र होता है जहां पर पहली बार स्मर्नॉफ आता है, एंटर करता है घर के अंदर। उसका जिक्र है पेज नंबर 4 में लाइन नंबर 5 पे। और तीसरी जगह है गार्डन यानी कि बाग, और इसका जिक्र होता है पेज नंबर 20 लाइन नंबर 1 में। चौथी जगह है अस्तबल, जिसका जिक्र होता है पेज नंबर 9 लाइन नंबर आपका 6। फिर आता है जिला और इसका जिक्र है पेज नंबर 4 लाइन नंबर 25, जहां स्मर्नॉफ बोलता है अब अपनी जमींदारी है पास के जिले में। और कोई रेफरेंस जो दिमाग में आ रहा है जहां पे स्मर्नॉफ रुकता है? हाँ, सराय होटल। हाँ। पगडंडियां, जहां जिस रोड से वो आ रहा है। तो हमें एक तरह का लोकेशन का समझ में आ रहा है, क्या लैंडस्केप है, क्या जगह है, कितना दूर है, 50 कोस दूर। तो जगहें तो ढूंढ ली। अब आते हैं दूसरी कैटेगरी पे जो है समय। अब समय को हम दो तरीके से देख सकते हैं, एक दिन का समय, एक साल का समय, और उसी में हम मौसम या वेदर भी ढूंढ सकते हैं। इसमें हमें मिला है आफ्टरनून का समय। हम इसको लेके चल रहे हैं क्योंकि पेज नंबर 6 पे लाइन नंबर 26 पे एक सस्ती उजाड़ पड़ी सराय में रात बिताई है और फिर किसी तरह यहाँ पहुंचा हूँ अपने शहर से 100 कोस दूर। तो मतलब उसने रात बिता ली है और फिर उसके बाद वो निकला है और अब यहाँ पहुंचा है। और ये आपकी पिछली रिसर्च से भी समझ में आता है, बिकॉज आपने घोड़े की स्पीड और समय और डिस्टेंस जब कैलकुलेट किया तो आपको समझ में आया अगर वो सुबह निकला होगा तो दिन तक यहाँ पहुंचा होगा। जी। और मौसम है गर्मी का, जिसका जिक्र है पेज नंबर 9 लाइन नंबर 8 में। स्मर्नॉफ बोलता है एक तो लगता है कि पूरे साल की गर्मी बस आज ही के दिन बरसेगी। और अगेन पिछली रिसर्च पे जाते हैं, जब हमें पता लगा कि बेरीज किस समय में उगती हैं तो हमें पता है कि वो मौसम साल का बीच का समय है, उस टाइम पे गर्मी होती है और वो लोग बाहर गए हैं। जी। एक और चीज इंटरेस्टिंग है नोट करने की कि आप देखिए कि हम लोगों की रेफरेंस में गर्मी का मतलब शर्ट, टी शर्ट, बनियान, लेकिन वहां पे गर्मी की बात कर रहे हैं, हॉटेस्ट डे ऑफ द ईयर बोल रहे हैं, लेकिन वो कोट पहन के आता है। तो हमें ये भी समझना पड़ेगा कि वो जो लोकेशन है वहां की ठंड और हमारी ठंड, उनकी गर्मी और हमारी गर्मी में फर्क हो सकता है। जी। अब आते हैं तीसरी कैटेगरी में जो कि है प्रॉपर्टीज। पहली, निकलाई की तस्वीर, पेज नंबर 1 लाइन नंबर 7, जहां पोपोवा उसको ताक रही है। दूसरी है बेल, घंटी, जिसका जिक्र है पेज नंबर 16 लाइन नंबर 2, जब पोपोवा घंटी बजाती है और लूका को बुलाती है। फिर चेयर्स,
जिसमें स्मर्नॉफ बैठते हैं और इतने सारे टूट जाते हैं। फिर चौथा है गन्स, पेज नंबर 19 लाइन नंबर 8, जहां पर पपुआ पिस्तौलें लेकर आती हैं ड्यूएल के लिए। फिर ग्लासेस, 2 ग्लासेस। पहला जब स्मर्नॉफ लूका को बुलाते हैं और बोलते हैं कि पानी या शरबत लेके आओ। दूसरा जब वोदका मंगवाते हैं। छठा है पेज नंबर 22 पर लाइन नंबर 18 में, जब पपुआ अपने हाथ पहुंचने के लिए रुमाल को फाड़ती है। तो अभी हमने स्क्रिप्ट के अंदर इतना सारा कुछ चीजें बहुत क्लियरली मिल गई है ना, समय, वेदर, प्रॉपर्टीज और जगह। तो एक कहीं ना कहीं एक पिक्चर बननी शुरू हो गई है। हाँ, एक दिमाग में ऐसा दिखने लग गया है कि कौन सी खिड़की है जहां से वो देख रहा है बाहर, कौन सी कुर्सियां हैं जिसको वो गिर रहा है और किसमें पपुआ बैठी है, कैसा वो रुमाल होगा जो फाड़ेगी। तो कहीं ना कहीं एक दिमाग में जब इमेजिनेशन एक पिक्चर बन गई है तो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है अगर हम उसी चीज को विजुअली ट्रांसलेट कर दें। मतलब एक पेपर लें और अपने हिसाब से उन्हीं को ड्रॉ कर लें। कहाँ होगा फायरप्लेस, कहाँ बैठेगी पपुआ, वो दरवाजा कहाँ है जहां से लूका और स्मर्नॉफ अंदर आएगा। तो एक कहीं ना कहीं हमें एक हेल्प मिल जाएगी और इस जगह को और इस स्क्रिप्ट को, इस सेटिंग को समझने के लिए। तो चलिए निकालिए पेपर और ड्रॉ करिए वो ड्रॉइंग रूम जहां पे पूरा नाटक घटित हो रहा है। अब आपकी बारी। इन सारी इंफॉर्मेशन के साथ ड्रॉ करिए उस कमरे को जहां ये कहानी घट रही है, और अगर कुछ हमसे छूट गया हो और आपको मिल गया हो तो उसे भी अपनी ड्राइंग में जोड़ दीजिए। जब आप ड्राइंग बना रहे थे तो हमने भी एक ड्राइंग बनाई। यह है हमारा पपुआ का ड्राइंग रूम। तो इस तरह से हमने स्क्रिप्ट की अंदर की दुनिया को भी अच्छे से समझ लिया। यह करने से आप देखेंगे कि एज एक्टर आपके दिमाग में एक तरह का मैप बन जाएगा, और आप जब भी बात करेंगे, जब भी कोई भी जेस्चर करेंगे, जब भी एक कदम भी उठाएंगे, तो आपके हर एक्शन में उस जगह का थोड़ा अंश होगा, और इससे आपकी परफॉर्मेंस और ऑथेंटिक लगेगी। काफी एक्टर्स स्क्रिप्ट रिसर्च पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, इसलिए वो कई बार हर रोल एक जैसे ही करते हैं। आप किसी भी अच्छे एक्टर या डायरेक्टर का काम देख लीजिए, तो उनके काम में डिटेलिंग सिर्फ रिसर्च से आती है। चलिए, काफी अंदर बाहर की बात कर ली, अब देखते हैं आपको आपकी रिसर्च से क्या मिला। लेट्स डू अ फन क्विज। टाइम फॉर द मॉड्यूल टास्क। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।